हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम HDFC बैंक का एनालिसिस करेंगे, वेव एनालिसिस करेंगे और टाइम साइकिल को समझेंगे। टाइम के अनुसार HDFC बैंक किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है उसको भी हम समझेंगे इस एनालिसिस में। HDFC बैंक, जैसा कि आप सबको मालूम है कि HDFC बैंक मार्केट का लीडर है, वन ऑफ द लीडर है। मार्केट को ये हिला देता है। अगर 1-2% का भी ऊपर नीचे मूवमेंट करता है तो इंडेक्स में इसका वेटेज इतना है कि मार्केट को ये ऊपर नीचे कर देता है। बहुत वेटेज है इसका। जैसे कि आप सबको मालूम है कि HDFC लिमिटेड है, वो आपका HDFC बैंक में मर्ज हो गया। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार भी ये बहुत बड़ा लार्ज कैप का स्टॉक है। ठीक है, तो इसमें किस तरह का सा बिहेवियर हो रहा है और चार्ट पे वो सारे रिफ्लेक्शंस रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हम वेव के अनुसार समझेंगे, वेव थ्योरी के अनुसार इसका एनालिसिस करेंगे और टाइम के अनुसार टाइम टू टाइम ये क्या कर रहा है, किस तरह का बिहेवियर कर रहा है मार्केट, ठीक है, उसको भी हम समझेंगे। ठीक, तो हमारे HDFC बैंक का ये चार्ट प्लान चार्ट है। टाइम फ्रेम हमने क्या किया है, डेली का ले रखा, डेली चार्ट है ये। अब आप इसमें देखोगे तो देखिए मार्केट एक कोविड के दौरान मार्च 2020 में जो लो पॉइंट लगा है उसके बाद में ये साइडवेज से है। 2020 का लो पॉइंट लगा मार्च 2020 का, और उसके बाद में लगभग इसको 4 साल हो गए। 2021, 22, 23 और 24 4 ईयर हो चुके। 4 ईयर से ये मार्केट क्या कर रहा है, एक साइडवेज से उसमें एक रेंज में बना रखा। अब मार्केट ने क्या बिहेवियर करा टाइम के अनुसार, तो देखिए टाइम हम लेते हैं, ये फरवरी महीने से एक्टिव होता है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा वो मार्च से शुरू होता है, यानी मार्च में एंड होता है, अप्रैल से मार्च तक चलता है। तो हर फाइनेंशियल ईयर में कुछ पोजीशंस कटती है और नए फाइनेंशियल ईयर के अनुसार पोजीशंस बनती है इन्वेस्टर्स की। जैसे एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट होती है और कुछ एग्जिट करते हैं और नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस तरह का प्लान करते हैं। तो इसको समझते हैं टाइम के अनुसार। तो ये स्टॉक है आपका फरवरी में एक्टिव हो जाता है और लगभग ये जैसे कि यहाँ से जनवरी के एंड लिया हमने, ट्रेडिंग सेशन जितने भी है हमारे वो जनवरी के एंड लिया। जनवरी का एंड ये वाला जनवरी 2021 वाला जो मेरे ख्याल से 29 जनवरी को ये एंड हो जाता है। यानी कि मार्केट जो फ्राइडे हमारा 29 को पड़ रहा होगा उस टाइम पे। तो देखो इसके बाद ये मार्केट एक अपसाइड जाता है, यानी कि एक रेंज के अंदर ही रहता। लेकिन ये जनवरी 2022 आते आते क्या करता है, यहाँ पे एक लो पॉइंट बनता, उसके बाद में ये मार्केट क्या करता है, इसको समझते हैं। इस टाइम पीरियड के अनुसार ये क्या बिहेवियर कर रहा है, तो कितना परसेंट अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो यहाँ से ये बॉटम है इसका, यहाँ से हाईएस्ट कितना रिटर्न दिया होगा इसने, 24%। ठीक, वापस आ जाता है वेव के प्रोस्पेक्टिव से भी आगे समझा दूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे ये मार्केट 24% का रिटर्न, फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ जाना। जनवरी के बाद में किस तरीके से एक्टिव करता है, फरवरी टू फिर अगला जनवरी तक, यहाँ तक। इसमें एक लो पॉइंट लगता है, ये यहाँ से बॉटम बनता है। ये लगभग ले लीजिए आप, ये किस प्राइस पे, ये आपका प्राइस 1300 के आसपास में, 1300 के पास से लेकर के ये हाई लगा देता है। यहाँ पे कितना परसेंट ये इन्वेस्टर को रिटर्न देता है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट भी SIP मोड में या इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से करते हैं तो उसका प्रोस्पेक्टिव समझ रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे कितना परसेंट हाई लगाता, कितना परसेंट का रिटर्न मिलता, 35। यहाँ पे आपका 24% और यहाँ पे 35%। फिर क्या करता है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा भाई फरवरी के फर्स्ट फरवरी से लेकर के हमारा 31 जनवरी तक का ये वाला साइकिल आ गया। इसमें कितना परसेंट रिटर्न मिलता है, ये बॉटम बनता है। अगर
टाइम के अनुसार भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी बात बता रहा हूँ। यहाँ पे कितना मिलता है हमें, यहाँ पे 35%, यानी कि HDFC बैंक को हर एक गिरावट के अंदर या फरवरी के स्टार्टिंग में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लगभग साल के अंदर ऑन एवरेज इसका निकाल सकते हैं, यानी कि 25-27-28% रिटर्न ये दे रहा। बॉटम से खरीदता है, टॉप पर बेच देते हैं, हाई ब्रेक करने के बाद बेच देते हैं, सपोज करिए ऐसा रिटर्न दे रहा है ये तो हो गया टाइम के अनुसार। अब ये वाला अब क्या लेके चल सकते हैं हम, अब नेक्स्ट जो है फरवरी शुरू हो चुका, फरवरी से लेकर के वही 31 जनवरी तक, 31 जनवरी 2026, वहां से भी इसको मिनिमम कितना एंटिसिपेट किया सकता, मिनिमम से मिनिमम इसने कितना किया 24%। फिर से हम यहाँ से कितना एज्यूम करके चल सकते हैं, लगभग 1700 के आसपास का प्राइस है, लेकिन ये बॉटम ये 1600 के आसपास ही है, हम लगभग 24% ही लेके चलते हैं। चलिए मिनिमम से मिनिमम जो रिटर्न दिया ना इसने ये 24 से 27 ये वाला, ठीक है, इतना एज्यूम करके चलते हैं। तो हर साल इन्वेस्टर्स को ये यानी कि 25 से 28% के CAGR से ये रिटर्न दे रहा, मार्केट का एक दिग्गज है। ठीक, ये तो टाइम के अनुसार चल रहा, टाइम के अनुसार यहाँ पे 24% दे रहा है, 24%, 35% और 35%, और इसका ऑन एवरेज निकाल लेना। आगे हम मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहे हैं, ठीक है, अगले जनवरी 2026 तक के लिए। अब क्या यहाँ इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इसको वेव की प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं। देख लास्ट ईयर हमने इसका एनालिसिस किया था अपने ही चैनल पे, HDFC बैंक का जो ये देखना, ये भी HDFC बैंक है, ये मेरे ख्याल से जनवरी में ही किया था हमने, जनवरी के एंड में ही इसको, यानी कि फरवरी के आसपास में ये प्राइस है हमारा 1446 के पास में ट्रेड कर रहा था। तो यहां पे ये बॉटम कहां बना सकता है, और बायर्स फाइंड ए सपोर्ट, इसमें लिखा भी है। देखो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, ये एनालिसिस वाली 1 साल पहले की है, फरवरी के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी ये HDFC बैंक का वेव एनालिसिस की बायर कहां पे सपोर्ट को फाइंड कर रहे हैं। अपना ही चैनल पे मिल जाएगी, मार्केट लर्नर चैनल पे जाओगे आप और इसकी वीडियो में देखोगे तो इस चैनल पे मिल जाएगी आपको, ये HDFC बैंक का वेव एनालिसिस मिल जाएगा आपको। इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, कौन सी डिग्री है, क्या है, ये वाली कहाँ पे एंड हो सकती है, ये गिरने वाली वेव कहाँ गिर सकती है। जो मार्केट का प्राइस यहाँ पे चल रहा है 1446 के, तो बायर्स कहाँ पे सपोर्ट फाइंड कर सकता है। तो हमने एक लेवल दिया इसमें 1344, ये कि बायर यहां से सपोर्ट ढूंढेंगे, उसको एक्सप्लेन कर रखा उसमें। अब यहां से क्या हो सकता है, यहां से बाई करते हैं तो मार्केट एक अपसाइड आएगा, ठीक है, मार्केट अपसाइड आने के बाद में वहां से एक करेक्शन देगा और फिर फर्दर आगे नया हाई बना देंगे, ठीक है। आप देखते हैं अब आ गया हमारा फरवरी, इस स्टॉक्स को मैंने जो सेलेक्ट किया है ना उसका रीजन ही यही है। अब आ गया बाइंग और सेलिंग की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो एनालिसिस है और जो चार्ट पे जो मुझे दिखा रहा है उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो हमारा प्राइस कहां पे था, अब इन चीजों को मैं रिमूव कर देता हूं। फरवरी की बात है हमारी, फरवरी आ जाते हैं हम, कब एनालिसिस किया था, ये वाला 31 जनवरी के आसपास ही किया होगा, फरवरी में किया हुआ है ना, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है मेरे को, लेकिन अब आ जाते हैं यहां पे, ये 31 जनवरी। यहां पे क्या देख रहे हैं हम, एक अपसाइड देख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को देखना जो कि इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, एक मिनट, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ ये, और इसी को हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से ले रहे हैं। देखो एक अपसाइड, एक अपसाइड, उसके बाद में यदि करेक्शन मिलता है हमें तो एड ऑन की अपॉर्चुनिटी और नेक्स्ट नया हाई। जब प्राइस यहां पे है तब हम इसको देख रहे हैं। चलिए अब मार्केट ने किया क्या, प्राइस हमारा ये
1446 का 1446 का प्राइस डाउन आया। उस वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया हुआ कि कितनी वेव में हम डाउन आएंगे, उसमें ये भी किया हुआ कि 1 2 3 4 5 करके हम एंड पॉइंट इसका निकाल रहे थे 1344। मार्केट इस इंटरनल साइकिल के बेसिस पे ये लो पॉइंट लगाया है, वो लगा हमारा 1363 का। इतना बफरिंग चलता है, ठीक है। ये इंटरनल बेसिस पे भी निकालोगे तो आपको इसका एंड पॉइंट मिल जाएगा। यहां से एक अपसाइड के लिए वेव बनेगी, ये एक सिंगल वेव बनी है। देन इसके बाद में ये करेक्शन, देन अपसाइड। देखिए मार्केट ने किया क्या, इससे इस स्ट्रक्चर से मैचिंग करिए आप, इससे आप मैचिंग करोगे तो आपका ये जो करेक्शन में एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, उसमें ये करेक्टिव व्यू मिलनी चाहिए। तो एड ऑन की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो वो ये करेक्शन है, ये वाला करेक्शन है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो एड ऑन की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो ये वाला है। उसके बाद में देख सकते हैं किस तरीके से रैली दी है, यहां से एड ऑन भी किया तो ये वाला, यानी कि नया हाई बना दिया, पिछले हाई को ब्रेक कर दिया। यहां तक एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी आपको। मार्केट ने वही किया, एक मोटिव बना दिया, एक करेक्शन दे दिया, नया हाई बना दिया, ठीक। अब क्या कर रहा है मार्केट, फिर से वही। अब लगभग इसने रिटर्न तो हमने देख ही लिया ना, लगभग यहाँ पे कितना रिटर्न है ये बताया। अगर यहाँ से भी हमने बाई किया है, यहाँ पे बाई किया है 1300 मान लो, एकदम बॉटम से मत मान लो आप, 1400 के आसपास से लेकर 1400 से लेकर के लगभग यहाँ तक, या मानते एज्यूम करके चलते कि हाई पे भी नहीं बेचा होगा तो इस गिरावट में बेचा होगा, यहाँ पे भी बेचते हैं मान लीजिए, ठीक है। ये बेचा या नहीं बेचा वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन वेव के प्रोस्पेक्टिव से अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम के अनुसार जिसका व्यू है कि एक साल का मुझे 20 से 25% रिटर्न मिला है, ठीक है, ये वाला यहाँ तक के लिए तो 20% रिटर्न। रिस्क रिवार्ड देखते हैं, रिस्क रिवार्ड कितना है आपका, रिस्क कितना है यहाँ पे, लगभग पर एक क्वांटिटी पे भी 100 रुपये के आसपास का रिवार्ड है, यानी कि रिस्क इसको देखें तो हमारा कहाँ से लगाते हैं और रिस्क रिवार्ड वाला रेशियो देखते हैं तो उसको देखते हैं कहाँ पे वो इसमें मिलेगा। रिस्क रिवार्ड वाला है क्या इसमें, चलिए कोई नहीं, आप कैलकुलेट कर लेना कहाँ पे है वो, मेरे को नहीं मिल रहा अभी, मेरे को मिल नहीं रहा वो रिस्क रिवार्ड, चलिए कोई नहीं आप देख लेना इसमें, ठीक है। लेकिन 100 रुपये का रिस्क है और रिवार्ड ये है, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे का फर्दर एनालिसिस करते हैं। अब तो ये तो होगी पुरानी बात है जो हिस्ट्री को रिपीट करता है, ये इसको बताते हैं, ठीक। अब आगे का देखते हैं, इसका एनालिसिस को समझते हैं, आगे का एनालिसिस करते हैं। अब तो काम तो आने वाला जो है आगे का एनालिसिस काम आएगा ना हमारे लिए, तो ये तो हो चुका है ना। मार्केट ऑलवेज रिपीट करता है हिस्ट्री को, है ना। प्राइस का मूवमेंट होता है अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, तो मार्केट क्या करता है, एक मोटिव करेक्शन, मोटिव 8 वेव की साइकिल होती है, 8 वेव की बेसिक है ये। एक मोटिव बनता, करेक्शन आता है जो कि इसका वॉयलेशन नहीं करता, फिर एक मोटिव बनता है, फिर से करेक्शन आता है, फिर से एक मोटिव बनता है, देन उसके बाद में 3 वेव डाउन साइड आती है, यही बनता है 1 2 3 4 5, देन ए बी और सी। ये बेसिक फाउंडेशन है, ये बेसिक फाउंडेशन है, सब कुछ इसके ऊपर ही बेस है, बेसिक फाउंडेशन के ऊपर ही बेस है। तो प्राइस का मूवमेंट होता है तो उसको वेव के फॉर्मेशन में हम बोलते हैं, मूवमेंट को वेव के फॉर्मेशन में हम काउंट करते हैं, ठीक। तो बेसिक फाउंडेशन है, इसको समझते हैं। अब करेक्शन का ही स्टडी करना होता है हमें, जूम आउट करते हैं, ध्यान से देखना वीडियो को, लास्ट तक देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना तो समझ में आएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इसमें ना, सीखने को। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें, जो भी कमेंट आपके दिमाग में आए वो कमेंट करें और लाइक करें, ठीक।
यहाँ से हमें पिछला तो हमारा ये होगी, ये तो होगी हमारी कहानी। तो इसको अगर 1 रखें, इसको 2 रखें और इसे थर्ड में रखते हैं, तो मार्केट यहाँ से लेकर के ये क्या कर रहा है, इस रेंज में एक साइडवेज है, टोटल साइडवेज है मार्केट। एक ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता और एक साइडवेज रेंज में चल रहा। इसकी नंबरिंग करें तो 1 इसको रख सकते हैं, 2 इसको रख सकते हैं और क्या हमारी ये थर्ड है। यदि हमारी ये थर्ड है तो वेव फोर्थ होनी चाहिए। तो क्या वेव फोर्थ हमारी यहाँ पे एंड होगी या वेव फोर्थ यहाँ पे या वेव फोर्थ यहाँ पे या फिर आगे, और क्या एक और गिरावट के बाद में ये वेव फोर्थ यहाँ बना सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है। तो वेव फोर्थ को कहाँ रखें हम? वेव फोर्थ का रूल ये कहता है कि प्राइस डू नॉट एंटर टेरिटरी ऑफ वेव 1। वेव 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं करना चाहिए, यानी कि वेव 1 कहाँ पे एंड रख रहे हैं हम, वेव 1 का टॉप मार्क कर लीजिए, ये वाला मार्क कर लीजिए। प्राइस डज नॉट एंटर इन वेव 1 टेरिटरी, यानी कि प्राइस जो है हमें इसको 1 रखे हैं, इसको 2 रखे हैं और इसको 3 रखे हैं, और हमारा फोर्थ वेव अभी तक हमारा इसके अंदर वेव 1 की टेरिटरी के अंदर नहीं आया, तो एक हमें वैलिडेशन ये मिल गया। जो वेव थ्योरी का जो रूल कहता है, फोर्थ वेव का जो रूल कहता है, वो इसके अंदर एंटर नहीं होना चाहिए, नहीं किया। तो पैटर्न कौन सा? करेक्टिव पैटर्न, कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। किस तरह का करेक्शन है अब इसको समझते हैं। देखो यहां पे प्राइस एक नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, एक नीचे आता है। पैटर्न कौन सा बन रहा है? ये अगर वेव थ्योरी की आपको समझ है तो पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप ए रख सकते हैं, इसको बी, सी, डी और ई। ठीक, अब क्लियर हो रहा होगा आपको। डेली में 1 2 इसे 3 रख रहे हैं, तो फोर्थ अब समझ में आ रहा होगा कि फोर्थ यहां रखें, फोर्थ यहां रखें, यहां रखें या यहां रखें, हम यहां रख सकते हैं। ठीक, तो यहां से प्राइस को अपर जाना चाहिए। अपर जाने के लिए क्या चाहिए हमें? कंफर्मेशन भी चाहिए। तो यहां से क्या ये मोटी वेव बना रहा है क्या? अब आ जाते हैं हम इस पोर्शन पे, इसको स्टडी करेंगे। लेबलिंग कर लिया हमने, फोर्थ वेव है, अब इसका स्टडी करना पड़ेगा। और टाइम के अनुसार हमारा कौन सा शुरू हो चुका? फरवरी महीने से, यानी कि फरवरी से जनवरी तक जो एक्शन करता है ये 20 से 30% के बीच का जो रिटर्न देता है उसकी एंटिसिपेशन है। तो ये फरवरी शुरू हो चुका, फरवरी का यानी कि आज 9 तारीख हो गया। अब आगे क्या करेगा? इसको स्टडी करेंगे। यहां तक तो क्लियर होगा। ये फोर्थ लेके चलते हैं। ठीक, क्या फोर्थ यहां बन सकता है? लेकिन फिलहाल के लिए हम यहीं पे लेके चलते हैं। ठीक, यहां से एक मोटिव मिलना चाहिए। तो मोटिव ये यहां से एक वेव अपसाइड आया है और एक ये डाउन साइड आया। ठीक, डाउन साइड में इसने बिल्कुल छोटे से मार्जिन से, इसको आप लो पॉइंट को देखोगे तो बिल्कुल माइनर से मार्जिन से इसको ब्रेक नहीं किया इसने, तो इसको फर्स्ट मोटिव रख सकते हैं। तो इसको अगर ये लो पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं पे बनता, यहाँ पे कहीं पे बनता, तो हमारे लिए एक इजी हो जाता। क्या इजी हो जाता मैं आपको बताता हूँ। इसे फर्स्ट रखते हैं, इसे सेकंड रखते हैं, तो ये हमारे लिए वैलिड ट्रेंड लाइन मिल जाती। लेकिन अभी वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं मिली है, तो हम इसे फर्स्ट लेके रखेंगे, ये फर्स्ट रखेंगे और ये सेकंड रखेंगे। छोटे से मार्जिन से, इसे कुछ ही पॉइंटों से इसने इसको ब्रेक नहीं किया, तो साइकिल के बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, ये 5 वेव की साइकिल कंप्लीट 1 2 3 4 और 5, यानी कि इसकी टैगिंग करेगा हमारे, इसको ब्रेक करेंगे। पिछला हाई जो है ये 1800 का, तो इसको ब्रेक करेंगे, तो एक साइकिल कंप्लीट होगी हमारी। एक 1 2 3 4 5 करके ये साइकिल 1 2, पूरी साइकिल नहीं होगी, ये मोटी वेव कंप्लीट होगी 1 2 3 4 या 5। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगी। अब इसके बाद में 5 जैसे कंप्लीट होता है, तो आपके बाद में ये करेक्शन आएगा। ये करेक्शन किस टाइप का आएगा? ठीक है, ये करेक्शन आ जाएगा, अब ए बन जाएगा, बी बन जाएगा और सी बन जाएगा। तो वापस वही एड ऑन की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। कंडीशन क्या रहेगी? ये लो पॉइंट बना हमारा, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि ये एक इंपल्स बनेगी, ये मोटी वेव बनेगी आपकी
यहाँ से एक मोटी वेव बनेगी, उसके बाद में करेक्शन आएगा। सिंपल एबीसी आता है या कॉम्प्लेक्स करेक्शन आता है, लेकिन रूल हमारा यही कहेगा कि फर्स्ट ये बना है तो सेकेंड के लिए ये वोलेशन नहीं होना चाहिए, ये वोलेशन नहीं होगा, और इसको रीड करके हम इसमें फर्दर आगे का ऐसे देखेंगे। तो इस साइकिल को कंप्लीट हो जाने दीजिए, तो ये वाले आपको बता देंगे आगे का मूवमेंट क्या करने वाले हैं। इस साइकिल को जैसे कंप्लीट होंगे आपका 1 2 3 4 5 जैसे कंप्लीट होगा, इसका करेक्शन आ जाएगा, इसको 1 रख लेना, इसको 2 रख लेना, और देन इसको मैंने 2 को कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया, यहाँ पे कहीं पे इससे पहले एंड हो जाएगी। ठीक है, डीप करेक्शन कर सकती है, शेलो करेक्शन कर सकती है, डिपेंड ऑन द मार्केट एंड सूट अप प्राइस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, तो लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। बाइंग और सेलिंग की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें, आप अपना रिस्क देखिए। जो स्ट्रक्चर मुझे नजर आया है वो स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि पिछले साल हमने इसका एनालिसिस किया है। तो इसमें आपको डिग्री के अनुसार लेबलिंग करनी है, तो लेबलिंग मैंने इसमें आपको इसका वीडियो का, इस वाले वीडियो का लिंक है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप दोबारा से इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा हमारा इसमें एनालिसिस है। मिलते हैं फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।